डार्क साइकोलॉजी वो नेगेटिव पहलू है जिसमें आम तौर पे जो ये अप्लाई कर रहा होता है उसके फायदे की होती, और दूसरा बंदा जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं आमतौर पे, इसके लिए नुकसानदेह हो जाता है। और जिससे ऑब्जेक्ट का नुकसान हो और एक्सपेरिमेंट या अप्लाई करने वाले का फायदा हो जाए, उसको डार्क साइकोलॉजी कहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स व्हिच आर वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन सोसाइटी। सर आजकल एक सवाल बहुत गर्दिश कर रहा है सर, लोगों की ज़ुबानों पे, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे भी बहुत बार इसको पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन इसका सर कोई प्रॉपर जवाब ना मिल सका। सवाल सर ये है, व्हाट इज़ डार्क साइकोलॉजी? इस बारे में सर रोशनी डालिएगा, इसका अभी तक हमें कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिल सका सर, प्लीज़। अरे सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद एक साइकोलॉजी का एक स्टूडेंट हूँ अदना सा, और साइकोलॉजी की इटसेल्फ बहुत ज़्यादा इसकी फील्ड्स हैं। इसको समझने के लिए, जानने के लिए एक उम्र दरकार है। बाज़ औक़ात हम लोग समझते हैं कि जी साइकोलॉजी जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स को सिर्फ जानती है और कुछ भी नहीं जानती। हालांकि हकीकत इससे बिल्कुल बरअक्स है। एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में भी उसी तरीके से साइकोलॉजी वाइटल रोल प्ले करती है जैसे आम ज़िंदगी में दूसरे अलूम हैं। इसी तरह जो डार्क साइकोलॉजी आपने बताई है, हमारे पाकिस्तान में कम लोग इससे आशना है। आमतौर पे इसको लोग कंसिडर यही करते हैं कि जी साइकोलॉजी ऑफ द परसुएशन, लेकिन ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी ऑफ द परसुएशन में ये होता है, जैसे कि हम आमतौर पे, मैं बिजनेस की मिसाल आपको ना वो दे देता हूँ। मार्केटिंग वाले वो क्या करते हैं, आमतौर पे आपको इन्फ्लुएंस करते हैं किसी चीज़ के लिहाज से, उसकी खूबियाँ बयान करते हैं और लोगों को या कस्टमर्स को राग़िब कर देते हैं, मजबूर नहीं करते, राग़िब कर देते हैं कि वो ये चीज़ खरीदें, चाहे वो उनके हक में बेहतर हो या ना बेहतर हो व्हाटसोएवर, लेकिन उन्होंने अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए उनका भी फायदा हो जाता है और उस कस्टमर का भी टू सम एक्सटेंट फायदा हो जाए, नुकसान नहीं होता। अब आ जाती है बात डार्क साइकोलॉजी की। डार्क साइकोलॉजी वो नेगेटिव पहलू है जिसमें आमतौर पे जो ये अप्लाई कर रहा होता है उसके फायदे की होती, और दूसरा बंदा जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट जिसको हम बोलते हैं आमतौर पे, इसके लिए नुकसानदेह हो जाता। हम जैसे कहते हैं ना कान भरना, बिल्कुल बिल्कुल। अब कान भरना होता है आमतौर पे, आज आप टीवी सीरियल्स में भी देखते हो कि सास जो है वो अपनी बहू के खिलाफ है, लेकिन उसको कहती है कि जी आप ये काम करो, वो काम करती है, तो वो उल्टा पूरी दुनिया की निगाह में, माशरे की निगाह में जो है, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखा जाए तो नुकसान वो बहू का हो गया, बिल्कुल। अब इसमें भी यही है, जो डार्क साइकोलॉजी अप्लाई कर रहा होता है उसका तो फायदा हो रहा होता है, लेकिन जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहा होता है उसका नुकसान होता है। ओहो, ऐसे, ठीक है। अब यानी कि मैं आपको मिसाल, क्योंकि हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया है, लोग इसको समझ नहीं रहे। मैं किसी यहाँ पे किसी प्रोडक्ट को, किसी ब्रांड को जो है वो डिमोरलाइज नहीं करना चाहता, लेकिन इटसेल्फ देयर इज अ रियलिटी, बिल्कुल। अब देखें, एक हमारे बहुत वेल रिनोन्ड प्रोडक्ट होती है जैसे कि, अब वो क्या कर रहे हैं कि जी लोगों को ये कह रहे हैं कि जी खुला दूध ना पिलाएं, खुला दूध बीमारियों का बायस होता है, तो लिहाजा वो सारी खसूसियात हैं जो एक इंसान को, एक बच्चे को ग्रो अप होने में ना जो मददगार साबित हो जाए, बिल्कुल। लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं है। देखिए, दीज आर द केमिकल्स, बिल्कुल, व्हिच आर वेरी हार्मफुल टू द ह्यूमन सोसाइटी ना। लेकिन वो क्या करते हैं, वो आप कहते हैं कि जी इसके बगैर गुजारा नहीं है, लो किसी की हाइट नहीं बढ़ रही तो वो कहते हैं कि जी ये आप इस्तेमाल करें। अब होता क्या है, उनका तो फायदा हो जाता है जिनके लिए वो डार्क साइकोलॉजी प्ले कर रहे हैं, लेकिन जो इसको इस्तेमाल करते हैं उनके मैदे में प्रॉब्लम, उनकी बॉडी में जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं वो जनरेट हो जाती। अब उसके साथ साथ वो सफ़र कर रहे हैं, इसीलिए लातादाद बीमारियां आपके और हमारे सामने इस सोसाइटी में आ रही हैं। तो ये जो एक बैड एस्पेक्ट है लाइफ का, वो यही है कि जो अप्लाई कर रहा होता है डार्क साइकोलॉजी, उसके मुख्तलिफ किस्म के दूसरों के इमोशन से खेलता है। इवनी बात आप समझिए, कोशिश कर रहे हैं ना, डिसेप्शन नहीं, इमोशन, सेंटिमेंट्स, उसके साथ रियाकारी कर रहा होता है, उसके साथ खेल रहा होता है, जिसकी वजह से दूसरा बंदा बहुत सारी साइकोलॉजिकल, मेंटल, बहुत सारी डिजीजेस में जो है वो सफ़र करना शुरू कर।
تو لہٰذا اس کا وہ نقصان ہو جاتا ہے. بالکل. اور جس سے آبجیکٹ کا نقصان ہو اور ایکسپیریمنٹ یا اپلائی کرنے والے کا فائدہ ہو جائے, اس کو ڈارک سائیکالوجی کہتے ہیں. بالکل. تو میں آپ کی تعاون سے سارے ناظرین کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ لازمی طور پر اس چیز کے حوالے سے آپ نظر رکھیے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیز سارٹ آف تھنگس وچ آر ویری ہارمفل فار دا ہیومن سوسائٹی. امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سب کو یہ بات سمجھ بھی آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو جی. تھینک یو سر, آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ.